राजस्थान सरकार के यूडीएच राज्य मंत्री जाबर सिंह खर्रा आज मेड़ता सिटी के दौरे पर रहे। इस दौरान मेड़ता के श्री किसान जाट छात्रावास में जनता प्रधान संदीप चौधरी के नेतृत्व में उनका भव्य स्वागत किया गया। झर्रा का इसके अलावा मेड़ता में भी अनेक जगह पर अभिनंदन किया गया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि निश्चित तौर पर आगामी लोकसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनेगी। साथ ही भाजपा सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आम जन तक पहुंचाने का संकल्प को लेकर अपने विचारों को साझा किया और कहा कि वर्तमान में युवाओं को सुशिक्षित बनाने की ज़रूरत बताई। साथ ही बालिका शिक्षा पर विशेष महत्व को भी जोर दिया। देखिए, अभी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बने 2 महीने का समय हुआ है। 2 महीने के कार्यकाल में 21 जिलों के लिए एआरसीपी का राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच समझौता हो गया। हमारे शेखावाटी अंचल के सीकर, नीमका थाना, झुंझुनू, चूरू जिलों के लिए यमुना के जल के लिए हरियाणा और राजस्थान के सरकार के बीच समझौता हो चुका है। संगठित अपराध के खिलाफ विशेष पुलिस बल का गठन कर दिया गया है। पेपर लीक के मामले में भी विशेष पुलिस बल का गठन किया था, जिसने पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छी सफलताएं प्राप्त की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का केवल और केवल मात्र जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार रहित शासन, भ्रष्टाचार रहित विकास कार्य और आम जन को भारत सरकार, राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, हर पात्र व्यक्ति तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचे और मध्यस्थ उन योजनाओं में किसी प्रकार की हेराफेरी नहीं कर पाए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार और भारत सरकार सतत प्रयत्नशील है। इस संबंध में पूरी चर्चा हुई है और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं कि राजस्थान में पर्यटन की विपुल संभावनाएं हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूँगा कि दुनिया में केवल और केवल मात्र स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसकी संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर्यटन पर टिकी हुई है। उसी मॉडल पे राजस्थान सरकार भी राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थानों को चिन्हित करके आवश्यक सुविधाएं जुटाने के लिए कार्य योजना बना रही है और उम्मीद करेंगे कि हमारे इस कालखंड में राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में एक नए कीर्तिमान स्थापित करने में कामयाबी हासिल। सीवरेज की मांग उठी सर। हमारे राजस्थान में बहुत से क्षेत्र हैं जहां देशी विदेशी पर्यटकों के देखने के लायक बहुत सी बातें हैं, बहुत से स्थान हैं, उनमें रुचि भी है। केवल और केवल मात्र उनका सही तरीके से जानकारी और प्रचार प्रसार कैसे हो और विदेशी पर्यटकों के साथ देशी पर्यटक भी हमारे इन ऐतिहासिक धरोहरों को देखने के लिए आकर्षित हों, इसके बारे में कार्य योजना बनाने पे विचार मंथन चल रहा है और आने वाले समय में आपको इसका सफल रूप देखने को मिलेगा। सर, स्वायत्त शासन विभाग फोकस भी 1 लाख से नीचे की आबादी वाले कस्बों पे है। तो अब जैसे ही भारत सरकार से योजना आएगी, हम मेड़ता सिटी को प्राथमिकता में रखेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके विभाग स्वायत्त शासन विभाग, हमने पहला प्रयास तो ये किया है कि विभागों में समन्वय का मतलब है नगर पालिका हो या कोई दूसरा संस्था हो, सड़क बनाती है, नाली नहीं बनाती, बरसात आती है, बरसात का पानी इकट्ठा होता है, सड़कें टूटना शुरू होती है, या सड़क बनती है महीने भर बाद या तो जलदाय विभाग आ जाता है या विद्युत विभाग आ जाता है या दूरसंचार विभाग आ जाता है, वो फिर सड़क को खोद देता है। तो हमारा प्रयास ये है कि इन विभागों में आपसी समन्वय और कम से कम नए निर्माण के बाद साल भर तक उनमें किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं हो, ड्रेनेज की उचित व्यवस्था हो, सड़क पर डामर की सड़क पर पानी इकट्ठा होकर वो बहुत जल्दी नहीं टूटे, इसके लिए समुचित कार्य योजना बने। इस दिशा में हम तेजी से काम करें और आने वाले समय में आपको इसके भी सुखद परिणाम देखने को। सर, आपको पता है
यूडीएच मंत्रालय मेरे हिसाब से प्रताप सिंह भी एक बार शायद पधारे हैं। बाकी मेड़ता मीरा नगरी में अभी तक यूडीएच मंत्री कोई भी नहीं आया, स्वायत्त शासन मंत्री कभी भी नहीं आए और ना कोई हमें सौगात मिली है। मीरा नगरी निवासी यहाँ सभी बैठे हैं। मैं तो मंत्री महोदय से निवेदन भी करना चाहूंगा आगे स्मार्ट सिटी के लिए, और मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि आपका एक ही काम है। मोदी जी से कौन डरता है? भ्रष्टाचारी। मोदी जी क्या कहते हैं? 140 करोड़ मेरा परिवार है, सिर्फ भ्रष्टाचारी मेरे नहीं है। उन्हीं पच्चीनों पे चलते हुए मंत्री जी यही कहते हैं कि भ्रष्टाचार पसंद नहीं है। ये विभाग इतने ईमानदार व्यक्ति को दिया गया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इन 5 सालों में नगरीय विकास में, शहरी निकाय में जो काम होंगे वो कभी पिछले 70 सालों में नहीं हुए। एक बार ताली बजा के तो स्वागत कर दो सभी। क्या हाथ दुखे? हाथ तो कौन दुखे, लेकिन तो इधर ही बजा होता नहीं। एक बार आप जय बोलने भूलगा। भारत माता की। इजराइल छोटो सा देश है, 1 करोड़ भी जनसंख्या को नहीं है और चारों में दुश्मन देशों की गिरोड़ है, तो भी उसको कोई हरा नहीं सकता क्योंकि उसकी शक्ति क्या है? देश प्रेम। और देश प्रेम कैसा? हर व्यक्ति, हर महिला 5 साल की आर्मी ट्रेनिंग जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि जब भी देश को जरूरत होगी वो सभी वहां युद्ध के लिए तैयार है, भले ही वो विश्व में कहीं भी बैठा हो। और आप में तो देश प्रेम होने के भारत माता की जय कौन बोला? बोलो भारत माता की। मुट्ठी उठा के दोनों ऊपर हाथ करो, बोलो भारत माता की जय। अब सही बोलिए। बोलो श्री चार भुजानाथ की, बोलो वीर तेजाजी महाराज की जय हो। तेजाजी महाराज की और जय हो आप सबकी। तो आज हमारे लिए ऐतिहासिक मौका भी है और ऐसा पल है, और सबसे बड़ी बात मंत्री महोदय ने पूरा समय दिया है। आप रात को अजमेर इसीलिए पधारे थे